आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में, जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर है ब्लड के द्वारा लगाया जाने वाला प्रेशर। ये प्रेशर कहाँ पड़ता है? ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जब हार्ट पंप करता है तो जो ब्लड है प्रेशर के साथ इसमें फ्लो करता है, और उस प्रेशर के कारण वो प्रेशर ब्लड वेसल्स की वॉल्स के ऊपर पड़ता है। इसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर भी दो तरह से हम नापते हैं, जिसको एक को बोलते हैं सिस्टोलिक, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप देखते हैं आपका ब्लड प्रेशर ऊपर वाला भी बताया जाता है, नीचे वाला भी बताया जाता है। वैसे नॉर्मली कितना होता है? 120/80। इसको नापते कैसे हैं? एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक। आइए समझते हैं कैसे। जब हार्ट पंप करता है तब मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है ब्लड वेसल्स की वॉल पे, यानी कि खून की नलियों के ऊपर जो मैक्सिमम प्रेशर डेवलप होता है प्रेशर के कारण, उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब हार्ट रिलैक्स होता है उस समय जो मिनिमम प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई होता है रिलैक्स के समय पे, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर किस तरह की एबनॉर्मलिटीज हमें क्रिएट करता है। एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, एक होता है लो ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर उसे कहते हैं जब लंबे समय तक हमारा ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ रहे, खासतौर से 140 के ऊपर रहे, और नीचे वाला जो प्रेशर है जो 80 होना चाहिए वो 90 के ऊपर लंबे समय तक बना रहे, तो इसे बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर आपको आ गया। तो उसके लिए हमको ट्रीटमेंट लेना फिर चालू कर देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? लो ब्लड प्रेशर वो ब्लड प्रेशर है जब हमारा ऊपर वाला जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 90 से नीचे रहे, और नीचे वाला जो 80 होना चाहिए वो 60 से नीचे लगातार बना रहे, वो लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। हालांकि लो बीपी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होते हैं, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी घातक होता है। अब हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर को पहचाने कैसे, कौन से ऐसे साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि ब्लड प्रेशर आ गया है। वैसे तो अधिकतर केसेस में ब्लड प्रेशर एसिम्प्टोमेटिक होता है, यानी कि उसके कोई सिम्टम नज़र नहीं आते हैं। जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तभी मालूम चलता है पेशेंट को कि मुझे ब्लड प्रेशर है, यानी कि हमें हाई ब्लड प्रेशर है। इसी तरह से लो ब्लड प्रेशर के लिए भी सेम बात है। तो अगर ब्लड प्रेशर डायग्नोस आपको करना है तो सबसे जो आसान तरीका ये होगा कि आप रिपीटेडली अपना ब्लड प्रेशर का चेकअप करवाते रहें। फिर भी अधिकतर केसेस में जो साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि हेड में कंजेशन लगना, भरा हुआ सा लगना, हेडेक होना, डिजीनेस लगना, आंखों में भारीपन लगना, ब्लर्ड विजन होना, नाक में से खून आ सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, सांस उथली चलेगी, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो इस तरह से कई ऐसे आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसके साथ नर्वसनेस हो सकती है, पसीना ज़्यादा आ सकता है, वीकनेस लग सकती है। ये सारे सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। देखिए, ब्लड प्रेशर के होने का कोई ऑब्वियस कॉज नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट प्री डिस्पोजिंग कॉज हो सकते हैं, यानी कि जिनके होने से ब्लड प्रेशर के होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेनेटिक, यानी कि फैमिली हिस्ट्री अगर है तो सावधान हो जाएं। दूसरा है एज रिलेटेड, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो ब्लड प्रेशर के होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तीसरा है आपका लाइफ स्टाइल। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको का यूज़ है, स्मोकिंग करते हैं, दिनचर्या रेगुलर नहीं है, जो डाइट लेते हैं वो न्यूट्रिशियस नहीं है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, सोशल एक्टिविटीज़ कम है, स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं, साथ ही नींद प्रॉपर हम नहीं ले पाते हैं। फिर कुछ ऐसी ड्रग्स या मेडिसिन होती हैं जिससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो सकते हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, और कई बार थायराइड, डायबिटीज़ और ओबेसिटी यानी मोटापा, ये कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो आपके ब्लड प्रेशर के होने की संभावना को बढ़ा देते हैं। अब समझते हैं कि ब्लड प्रेशर का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि ब्लड प्रेशर आपको हो ही ना। तो जो अभी मैंने कारण बताए, लाइफ स्टाइल से लेकर के सारी डिसीजेज से लेके मेंटल स्टेट, इन सब को अगर हम ध्यान रखते हैं
तो ब्लड प्रेशर के आने की संभावना कम हो जाती है। अगर ब्लड प्रेशर आ भी गया है तो दो तरह से उसको हमको डील करना है। शुरुआती स्थिति में अगर ब्लड प्रेशर 130 से कम है, 135-40 तक है, तो लगातार उसको चेक करते रहें। कोई ऐसा मोडालिटी आपको दिखाई देती है, कोई ऐसा कॉज दिखाई देता है कि हीट के कारण, कोई स्ट्रेस के कारण, एंगर के कारण, वेदर के कारण, या कोई हम ऐसी ड्रग ले रहे हैं उसके कारण, अगर कोई ऐसा कॉज रूल आउट ऑफ या फाइंड आउट करते हैं तो उसको फाइंड आउट करके आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में ला सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा कॉज नहीं है तब भी हमारा बीपी लंबे समय तक बढ़ा हुआ है, तो दो तरह से हम मैनेज करते हैं। पहला होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, यानी कि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। उसके लिए आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथी हो, इसमें कई ऐसी मेडिसिन हैं जो कंट्रोल में ब्लड प्रेशर को बनाए रखती हैं। एलोपैथी में तो ऑब्वियसली मेडिसिन हैं ही जो लगातार ली जाती हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ये लॉन्ग रन में ली जाती हैं, कई सालों तक लोग लेते रहते हैं। लेकिन शुरुआती स्थिति में अगर है और हम अगर ऐसा फाइंड करते हैं कि प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं कि किसी मेंटल स्ट्रेस के कारण या डिलीवरी के कारण या प्रेगनेंसी के बाद से, या कोई डिसअपॉइंटमेंट आया, कोई दुख आया, कोई डिसीज का सप्रेशन किया, अगर हम कोई कॉज फाइंड आउट कर लेते हैं उस ब्लड प्रेशर का, तो ब्लड प्रेशर को जड़ से भी ठीक किया जा सकता है। तो होम्योपैथी में सारी जो डिसीज होती है उसका कॉज फाइंड आउट किया जाता है और उस हिसाब से उसकी पास्ट हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, तासीर, मनस्थिति, इमोशनल कंडीशन, इन सब को कंसीडर करते हुए जब कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट दिया जाता है तो ब्लड प्रेशर पूर्ण रूप से भी ठीक हो सकता है। उम्मीद करता हूं ये जो जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी ये आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, और इस जानकारी को अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ब्लड प्रेशर आज के समय में सबसे ज्यादा कॉमन चीज हो गई है। इसी के साथ आपसे यहीं विदा लेता हूं, अगली बार फिर मुलाकात।